हे एवरीवन, माय नेम इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडिया के अंदर अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है। पहले हमारे यहाँ राजा महाराजा राज करते थे, फिर फॉरेनर्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए और उनने राज किया एंड फाइनली हमारी इंडियन गवर्नमेंट 1947 में एस्टेब्लिश हुई। बीच में 1885 के अंदर फर्स्ट जो इंडिया के अंदर है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसमें बहुत सारे हमारे लीडर्स हुए एंड फास्ट फॉरवर्ड अगर करते हैं तो 1947 के अंदर उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी एंड वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाई, जिसके हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक सर्व किया एज अ प्राइम मिनिस्टर 1964 तक एंड उसके बाद भी बहुत सारे हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स बाहर आए, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी सिंह देसाई, देन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी एंड देन मनमोहन सिंह एंड दैट करंटली सर्विंग प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ये बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर अराइज हुई। पहले सिर्फ कांग्रेस का वर्चस्व था हर जगह, लेकिन देन आफ्टर हमारी जनता पार्टी आई, देन बीजेपी, देन बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज आई। लेकिन जो इनसे जो लीडर्स निकले हैं वो कई टाइम पे ऐसा होता था कि जिनको कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जानता तक नहीं था एंड देन सडनली दे बिकम द हेडलाइंस इन द न्यूज़। हर न्यूज़पेपर में उनकी बातें होती थी, हर न्यूज़ चैनल्स पे उनकी बातें होती थी, हर कोई डिबेट उनके बारे में करता था एंड दैट्स हाउ इंडियन पॉलिटिक्स ग्रू। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसी पार्टीज आई हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स आए हैं जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को, हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी की बात करने वाले हैं, ऐसे ही पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें कुछ टाइम पहले तक अगर हम बात करें तो शायद कोई उन्हें जानता भी नहीं था। जस्ट एज अ ब्यूरोक्रेट, जस्ट एज अ सिविल सर्वेंट हम जानते थे, लेकिन उसके बाद सडनली वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं एंड देन दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो बात शुरू होती है 2011 में, जब हमारे देश के अंदर जो सेंटर में गवर्नमेंट थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम हमारे देश के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, मतलब हर लोग करप्शन की ही बातें करते थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक सोशल एक्टिविस्ट एंड जो एंटी करप्शन एक्टिविस्ट जिसको हम बोलते हैं वो मिस्टर अन्ना हजारे बाहर आए। उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक की दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के ऊपर एंड उनकी जो मेन उसमें डिमांड थी विच वॉज जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल बिल के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, हम किसी एक दूसरी वीडियो के अंदर उसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि वो एक्चुअल में था क्या एंड वो पूरा जो मूवमेंट था वो उसका मतलब क्या था एंड उससे क्या इफेक्ट पड़ा। लेकिन जब करप्शन इतना हो रहा था तो वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, हर कोई उसके बारे में बात करने लगा एंड द गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी इस चीज़ से। उस पूरे इवेंट के अंदर, उस पूरे जो हमारा ये आंदोलन हुआ था जिसे अन्ना आंदोलन बोला जाता है, उस आंदोलन के अंदर और भी बहुत सारे लीडर्स आए, जैसे किरण बेदी, जैसे हमारे बाबा रामदेव, जैसे अरविंद केजरीवाल। इस वीडियो के अंदर हम इसी एक पार्टी के बारे में बात करेंगे, आम आदमी पार्टी एंड द लीडर ऑफ दिस पार्टी मिस्टर अरविंद केजरीवाल, हाउ दिस पार्टी हैज़ ग्रू अप इन द लास्ट 12 ईयर्स एंड उनने कैसे कैसे सब चीज़ें करी हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल उस पूरे आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ में रहे, उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक की साथ में और उनने लास्ट में जब ये ऑलमोस्ट 2 साल ये पूरा हमारा आंदोलन चला था एंड लास्ट में उनका डिसीजन था कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी जो कि उस टाइम के जो हमारी मेन प्रोमिनेंट हमारी पार्टीज थी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, इनके अलावा लोगों को एक ऑप्शन देना चाहिए एंड उसके लिए दे हैड टू स्टार्ट अ पॉलिटिकल पार्टी। सो दे स्टार्टेड दिस आम आदमी पार्टी, जिसके आम आदमी मीन्स द कॉमन मैन, जो कि एक नॉर्मल कॉमन मैन की प्रॉब्लम को ही एड्रेस करेगा। ठीक है, Arvind Kejriwal has launched his political party and raising the Aam Aadmi pitch with former NSG commander Surinder Singh. अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज अपनी राजनीतिक पार्टी के नाम का ऐलान कर रहे हैं। Activist turned politician Arvind Kejriwal stepping up the heat at his party's launch. तो अरविंद केजरीवाल का अगर बैकग्राउंड हम देखें तो वो हैं IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर्स। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया एंड 1995 में उन्होंने उसे क्रैक करके इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज अ ज्वाइन किया। 1995 से लेके मतलब उस टाइम भी उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे था कि उन्हें सोशल वर्क करना है, उन्होंने लोगों की हेल्प करनी है, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एंड देन उन्होंने अपने एक दोस्त जिनको आप शायद अगर जानते होंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर थे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, मनीष सिसोदिया, उनके साथ मिलकर एक NGO भी स्टार्ट किया जिसका नाम था परिवर्तन एंड उसका मेन मोटो यही था कि जो पब्लिक के ग्रीवांसेस हैं रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ सर्विस, रिलेटेड टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, सोशल सेक्टर स्कीम्स, उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बोर्ड, इन सब से रिलेटेड जो पब्लिक के ग्रीवांसेस हैं उन सबको एड्रेस करने के लिए वो NGO स्टार्ट किया। परिवर्तन NGO ने बहुत ज़्यादा काम किया, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने मिलकर बहुत सारा काम किया, दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों के लिए काम किया। उन्होंने कई जगह प्रोटेस्ट भी किए, उन्होंने RTI के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें की कि हमारे जो स्टेट के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर RTI एक्ट आ सके
एंड देन उनके ही प्रयासों के कारण, जिनका एक मेन हाथ था उस चीज़ में, 2001 के अंदर दिल्ली के अंदर स्टेट लेवल का RTI भी स्टार्ट किया गया था, जिसके बेस पे उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे डिपार्टमेंट से ली, और उसके बेस पे उन्होंने बहुत सारे स्कैम्स भी बाहर निकाले कि जो ये बहुत सारे टेंडर्स दिए जाते हैं उनमें जो घपला हुआ है उस चीज़ को भी बाहर निकाला। उन्होंने सर्विस में रहते हुए भी बहुत सारे सोशल वेलफेयर वाले काम किए हैं। एंड देन फाइनली इन 2006 फरवरी 2006 के अंदर उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया। ही वाज अ जॉइंट कमिश्नर इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिल्ली। उन्होंने उसको रिज़ाइन किया एंड फाइनली वो पॉलिटिक्स की तरफ, वो सोशल वेलफेयर में इन्वॉल्व हो गए। सेम ईयर में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उनके जो ये एमर्जिंग लीडरशिप वाला जो काम था, एज अ परिवर्तन जो उनका NGO था, उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। एंड देन कम्स दिस 2011 वाला हमारा जो अन्ना आंदोलन, उसमें वो एक प्रोमिनेंट लीडर निकल के बाहर आए। एंड फाइनली ही डिसाइडेड नवंबर 2012 के अंदर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाने का स्टैंड लिया। ऑल्दो जो उस पूरे आंदोलन के मेन लीडर थे अन्ना हज़ारे, वो उस चीज़ से उनके साथ एग्री नहीं थे, स्टिल ही डिसाइडेड टू डू दिस एंड उन्होंने आम आदमी पार्टी स्टार्ट की 26 नवंबर 2012 को। उसके बाद 2013 के अंदर दिल्ली के अंदर उनका दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने थे। उन्होंने वो कंटेस्ट किए एंड दे सिक्योर्ड 28 सीट्स आउट ऑफ 70 इन दिल्ली इलेक्शंस, विच वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड बिकॉज जस्ट कुछ महीने पहले वो एक पार्टी बनी थी एंड उन्होंने इतनी बड़ी मेजोरिटी में 28 सीट्स 70 में से लेना बहुत बड़ी बात है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट बनाई, उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाई। जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण की, उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं इस लोकपाल बिल के लिए, जो हमारा ये पूरा आंदोलन था, मैं उसको दिल्ली के अंदर लागू करूंगा। अगर नहीं किया तो आई विल रिजाइन फ्रॉम माई पोस्ट। हम जन लोकपाल बिल, अन्ना वाला जो लोकपाल बिल था दिल्ली के उसमें वो लोकायुक्त बिल कहलाएगा, जीतने के 15 दिन के अंदर वो कानून पास कर देंगे। और यही हुआ बिकॉज उन्होंने ऐसा बोला कि कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं कर रही, बिकॉज उनकी जो पूरी गवर्नमेंट बनी थी वो कांग्रेस के सपोर्ट के साथ बनी थी। तो उनके लिए उस वजह से कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, इस वजह से वो मतलब ये लोकपाल बिल को पास नहीं कर पा रहे हैं एंड दैट्स व्हाई ही हैज़ टू रिजाइन नाउ। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दी। उसके बाद मतलब पूरी पॉलिटिक्स में एक हलचल मच गई थी कि एक बिल्कुल ही 4-5 महीने पहले एक पार्टी आई, उसने गवर्नमेंट बनाई एंड देन विद इन अ फ्यू डेज वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट भी कोलैप्स कर गई। उस टाइम प्रेसिडेंट रूल्स लगा दिल्ली के अंदर एंड 2015 में फाइनली इलेक्शंस दोबारा हुए। एंड दिस टाइम इस जो पूरा जो स्पैन था 2012 में जब वो पार्टी बनी, 2013 में इलेक्शंस हुए, उसके बाद से लेकर 2015 तक उन्होंने अलग अलग जगह कैंपेन्स किए, लोगों को अवेयर किया, उनकी जो उनका थॉट प्रोसेस था उससे रेजोनेंस करवाने का ट्राई किया एंड फाइनली 2015 में दिल्ली के अंदर उन्होंने अपनी फुल फ्लैश्ड गवर्नमेंट बनाई, जिसमें उन्होंने 70 में से 67 सीट्स सिक्योर की। जबरदस्त उत्साह और उल्लास आम आदमी पार्टी के भीतर न सिर्फ यहाँ बल्कि मुंबई में और Up ahead on 65 seats, the Aam Aadmi Party had pulled way ahead of BJP and seemed headed for a historic win, which was the highest by any party, any newly formed party in any general elections. So ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी विन थी एंड साथ में कांग्रेस और बीजेपी जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी था कि एकदम से एक नई पार्टी आई और उन्होंने 67 सीट्स उस पूरे इलेक्शन के अंदर, जो कांग्रेस उसमें 15 साल से वहाँ पे दिल्ली में गवर्नमेंट बना के बैठी थी, वहाँ पे कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, 67 सीट्स मिली आम आदमी पार्टी को एंड ओनली 3 सीट्स सिक्योर्ड बाय द बीजेपी। तो कांग्रेस बिल्कुल साफ ही हो गई थी उस टाइम इलेक्शंस के अंदर एंड ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। हर जगह केजरीवाल का बस नाम सुनने को मिल रहा था, हर हेडलाइंस में, हर न्यूज़ चैनल्स पे, हर जगह केजरीवाल था। उसके बाद जब उनकी फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट बन गई तो उन्होंने जन लोकपाल बिल वाला भी अपने असेंबली में पास किया एंड देन उसको आगे प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए, गवर्नर के कंसेंट के लिए भेज दिया था। फाइन, नाउ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। उनकी जो पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसमें जो मेन जो फेसेस थे वो थे अरविंद केजरीवाल खुद, मनीष सिसोदिया, देन राघव चड्ढा, देन हमारे संजय सिंह, ये जो उनके प्रोमिनेंट लीडर थे, सत्येंद्र जैन, ये बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो उनकी पार्टी का मेन फेस थे और इनको देखकर ही सभी लोग इन्हें वोट कर रहे थे, इनको पसंद कर रहे थे। एक तो ये सभी लोग बहुत ही एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने पहले कुछ ना कुछ किया हुआ था अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, बहुत कुछ अचीव किया हुआ था एंड देन दे एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स। तो लोगों को इनसे काफ़ी सारी होप्स थी एंड दे डिड नॉट डिसअपॉइंट देम। उन्होंने बहुत कुछ किया दिल्ली के लोगों के लिए। उन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स उनको प्रोवाइड की, फ्री वाटर की सर्विस प्रोवाइड की। देन उन्होंने एजुकेशन के अंदर बहुत सारा चेंज किया। उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनको रिस्ट्रक्चरिंग करा एंड देन उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज़्यादा चीज़ें की, लोगों को फ्री हेल्थ प्रोवाइड किया, लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया। मतलब मोहल्ला क्लिनिक का जैसा कॉन्सेप्ट माइंड में लाना
ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि हर एक मोहल्ले में आपको एक छोटा सा मोहल्ला है, वहाँ पे आप प्राइमरी सर्विसेज ले सकते हैं हेल्थ केयर की। ये बहुत बड़ी चीज़ें थी जो अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम ने दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। And the result of being the same, in 2020, they again secured 62 seats out of 70 in Delhi general election. On her birthday, while he was giving that speech, his children right next to him. तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब लगातार 2 टर्म्स उन्होंने फुल फ्लेज गवर्नमेंट अपनी बनाई, बहुत सारे काम किए, लेकिन सडनली आपने अगर देखा होगा तो इन लास्ट फ्यू ईयर्स बहुत सारे जो करप्शन के केसेस हैं उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स जो उनके टॉप लीडर्स हैं उन सब के ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसी पार्टी जो एंटी करप्शन मूवमेंट से ही निकल के बाहर आई है, जिसमें इतने यंग लीडर्स हैं, उन सब ने जो हर किसी को बोलते थे कि हम करप्शन के अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ ये पॉलिसी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड सडनली उनके जो मेन सारे लीडर्स हैं वो उन सभी के ऊपर ईडी ने चार्ज किया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, करप्शन के केस में सबके ऊपर चार्ज है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर बिहाइंड द बार्स। ठीक है, तो इनके सारे के सारे आज की अगर डेट में हम बात करते हैं तो आज की डेट में इनके सारे टॉप लीडर्स अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जो संजय सिंह है, ये सारे के सारे जेल के अंदर हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि किसके ऊपर क्या चार्जेस हैं। जो सबसे पहला जो नाम आता है इसमें, जो कहानी पूरी स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी हमारी सत्येंद्र जैन, जो उस टाइम और मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट के केजरीवाल गवर्नमेंट के अंदर हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने ही वो मोहल्ला क्लिनिक वाला जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट किया था। उनके ऊपर ईडी ने 2017 के अंदर एक केस डाला मनी लॉन्ड्रिंग का, और उनको बोला गया कि उन्होंने किसी से पैसा लिया है, एंड देन सीबीआई की रेड हुई, बहुत कुछ चीज़ें हुई। 2017 में केस स्टार्ट हुआ था, एंड फाइनली 2022 के अंदर जस्ट बिफोर द पंजाब इलेक्शंस जो उनके सत्येंद्र जैन हैं उनको ईडी ने अरेस्ट किया इस पूरे केस के रिलेटेड। Let's quickly cut across to the latest news break that is coming in. The Delhi Health Minister Satyendra Jain has been arrested. He had a lot of देन सेकेंड नेम जो आता है वो आता है मनीष सिसोदिया का। जब दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना सेकंड टर्म शुरू किया 2020 में इलेक्शंस के बाद, जब उनकी फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनी, तो 2021 में वो एक नई स्कीम लेके आए। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी, उसको रिवैम्प किया उन्होंने, एंड जिसके बेस पे उन्होंने दिल्ली की लिकर पॉलिसी जो थी उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स किए और उसको लागू किया। अब उन्होंने जब लागू किया था उसके कुछ टाइम बाद ही दिल्ली चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दी, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जो इसमें दिल्ली की लिकर पॉलिसी है इसमें बहुत सारे वायलेशंस हुए हैं, एंड उसकी वजह से जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, उन्होंने एक सीबीआई प्रोब स्टार्ट किया कि इस पूरे मैटर के अंदर, दिल्ली की लिकर पॉलिसी के अंदर एक सीबीआई की जांच हो, एंड लेट्स सी क्या होता है। जब ये सीबीआई ने जब ये केस लिया उसके बाद उन्होंने बहुत सारी पूछताछ की, बहुत सारी जगह रेड्स किए, एंड फाइनली उन्होंने मार्च 2023 में मनीष सिसोदिया को इसमें एज अ कल्प्रिट मानते हुए उनके ऊपर चार्जेस लगाए, एंड देन फाइनली ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया। उसके बाद अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को भी इसी पूरी पॉलिसी के केस के अंदर उन्हें अंदर डाल दिया गया, एंड देन अक्टूबर 2023 से लेके अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, उनके नाम से भी बहुत सारे समन्स ईडी ने जारी करे। अरविंद केजरीवाल उन समन्स पे कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ भी कोर्ट में नहीं पेश हो रहे थे, एंड फाइनली आफ्टर 9 समन्स ऑफ ईडी अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। Something unprecedented has happened in India. A sitting chief minister has been arrested. Big breaking story right now. Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. 12. And this is also happening just before the 2024 general elections. अब इस चीज़ के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट का जो आम आदमी पार्टी है उनके पूरे कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि ये सारे जो केसेस हैं ये सारे फ्रॉड हैं, इन पे कोई भी फेक सारे एक केस उन पे लगाए गए हैं। जो रूलिंग पार्टी है सेंटर के अंदर वो ये सब कुछ करवा रही है। बहुत सारी स्पेकुलेशंस लग रही हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अभी तक फाइनली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो टॉप लीडरशिप था सारा का सारा ही हमारा जेल के अंदर है। एंड देन ना, और अभी केजरीवाल ने ये जो जेल से ही एक मैसेज बाहर निकाला है कि ही विल रन द गवर्नमेंट फ्रॉम द जेल इटसेल्फ। वो अभी रिज़ाइन नहीं करेंगे, वो उसी के अंदर वो वहीं पे रहते हुए अपनी गवर्नमेंट को रन करेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट को। अब इस चीज़ से ना देखो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी आम आदमी पार्टी के रिलेटेड। मेन आम आदमी पार्टी जो ये एक अपना मोटिव दिखाती है कि वो गवर्नमेंट में बनी रहना चाहती है बिकॉज उनको लोगों के लिए काम करना है, एंड दे आर हियर टू प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट हेल्थ केयर सर्विस, बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द पीपल ऑफ दिल्ली। एंड अगर वो दूसरी गवर्नमेंट में भी आते हैं, दूसरे किसी सिटी में, दूसरे किसी स्टेट के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर भी वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। Now they are also running the same thing that they are doing in the Delhi, in the Punjab as well. Like free electricity वहाँ पे दी है, फ्री बस सर्विस वहाँ पे दी है, मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पे स्टार्ट किया है उन्होंने। ये सब चीज़ें भी वो वहाँ पे कर रही है।
अब उनका ये कहना है कि वो जो रूलिंग पार्टी है वो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को अगर बंद कर देगी जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, तो उनके जो पूरे कैंपेन है, जो लोगों के बीच में अवेयरनेस जानी चाहिए, वो सब वो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उसी चीज़ को इफेक्ट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और उनके टॉप लीडर्स को विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंसेस वो उनको अरेस्ट करवा रहे हैं एंड उनको बिहाइंड द बार्स रख रहे हैं। तो ये सब कुछ हुआ है अभी के रिसेंट सिनेरियो के अंदर। अब लोगों के मन में ये डाउट आ जाता है कि जो पार्टी इतना अच्छा काम कर रही थी, सडनली ऐसा क्या हुआ कि उसके सारे लीडर्स ही करप्शन के केस से अंदर चले गए। एक ऐसी पार्टी जिसका बेस ही एंटी करप्शन मूवमेंट था, वो पार्टी खुद ही उसके जो लीडर्स हैं वो ऐसे जेल में करप्शन के मामलों के अंदर आ गए हैं। तो लोगों का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होता ही है इस चीज़ के रिगार्डिंग। अभी इस सब चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है कोर्ट के अंदर, लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। बट ये चीज़ तो मानने वाली है कि केजरीवाल पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसने पूरा पॉलिटिक्स के अंदर एक ये जो सिनेरियो जो बना हुआ था पहले, जो रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे लोगों को बायस कर दिया जाता था, कि उनके वोट्स को बायस कर दिया जाता था, लेकिन उन्होंने जो अपना पूरा का पूरा सिनेरियो सेटअप किया है वो सेटअप किया है एजुकेशन, गुड हेल्थ और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का, इस सब के रिलेटेड ही उन्होंने किया। एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स। जो एक छोटी सी पार्टी है जो 2012 में स्टार्ट हुई थी, जस्ट 12 सालों के अंदर इस पार्टी ने 2 स्टेट के अंदर अपनी फुल फ्लैश गवर्नमेंट बना ली है। एक स्टेट के अंदर ही लीडर ऑफ अपोजिशंस हैं। तो इसको देखते हुए ये लगता है कि हाँ, इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस की गुंजाइश है अभी। ऑल्सो लोगों के पास एक अल्टरनेटिव आया है बीजेपी कांग्रेस के अलावा। तो आपके इस सब में क्या राय हैं? आपको क्या लगता है कि केजरीवाल इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन और नॉट, और आम आदमी पार्टी जो ये कर रही है उसमें कहीं भी करप्शन वाला सीन आपको लगता है या नहीं लगता? एंड जस्ट इलेक्शन से पहले ये सब करना क्या आपको सही लगता है नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।